ओम शांति। आज फिर हम बाबा के द्वारा दिए हुए सम्मानों की चर्चा करेंगे। सम्मान हमें बहुत मान दिलाते हैं और हम लोगों का भी मान रख पाते हैं। सम्मान हमारी ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि जो हम नहीं हैं वो हम बन जाते हैं। हम देवता स्वरूप बन जाते हैं, हम ब्राह्मण बन जाते हैं। जैसे जैसे सम्मान हमें ग्रहण होता है वैसे वैसे हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन होता चला जाता है और एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी हम जी पाते हैं। तो पहला सम्मान है, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। सुख स्वरूप हूँ। जब बाबा मिले हैं तो सुख तो होना ही है। मैं आत्मा हर तरह से सुख स्वरूप हूँ, क्योंकि बाबा ने हमें इतना कुछ दिया है, इतना सुख दिया है। जब से बाबा हमें मिले हैं हमारे अंदर की जितनी भी विकृतियाँ हैं वो सब निकल गई हैं और हमारे अंदर के विकार सब खत्म हो गए हैं। अब विकारों रूपी माया ने अपना डेरा यहाँ से हटा लिया है। तो यही कारण है कि हम सुख स्वरूप हो गए हैं। हम हर वक्त खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशी प्रदान करते हैं, क्योंकि सुख स्वरूप हम देवता स्वरूप बन चुके हैं, फरिश्ता स्वरूप बन चुके हैं। बाबा हमें सम्मानों से इतना ज़्यादा मान देते हैं कि सम्मान हमारी ज़िंदगी बन जाते हैं। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। हर पल हर क्षण सुख ही सुख है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी को पर लग गए हैं, क्योंकि हर वक्त बाबा किसी न किसी रूप में हमारे साथ विराजमान रहते हैं। जब भगवान साथी हो तो सुख कैसे नहीं हो। हर प्रकार का सुख ही सुख है। तो मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। दूसरा जो सम्मान है, मैं आत्मा राजयोगी हूँ। ये राजयोग सीखकर हम राजयोगी बनते हैं। बाबा जो राजयोग सिखाते हैं तो वो हमें बाबा की तरफ हमें ले जाता है। हम योगी बन जाते हैं। दिन रात बस एक ही चिंता कि किस तरीके से बाबा को याद किया जाए। खाते पीते तेरे संग ही खाऊं, तेरे संग ही पीऊं, तेरे संग ही उठूं, तेरे संग ही सोऊं, सब कुछ बाबा के साथ और बैठकर बाबा के साथ योग लगाना कितना अच्छा लगता है। जब हम बैठते हैं योग लगाने के लिए और राजयोग एक राजा की तरह हम हो जाते हैं कि राजयोगी हमें किसी भी तरह की चीज़ों को छोड़ना नहीं पड़ता। जैसे लोग भगवान को पाने के लिए घर द्वार छोड़ देते हैं और हर तरह के सुखों को छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना है, तुम राजयोगी हो। तुम्हें अपने शरीर में रहते हुए अपने हर तरह के जो भी साधन है उसका उपयोग करते हुए राजयोगी आत्मा बनना है। राजयोगी आत्मा बनने के कारण हम बहुत ही खुशनसीब हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को याद करना और भगवान की गोद में बैठना कौन नहीं चाहेगा। भगवान अपने सीने से लगाते हैं। भगवान हमें कितना प्यार करते हैं, इतना प्यार कोई नहीं कर सकता। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं, बच्चे तुम राजयोगी आत्मा हो और अपने शरीर में रहते हुए अशरीरी बन जाते हो। तीसरा जो सम्मान है, मैं आत्मा अशरीरी हूँ। सदा हर्षित रहते हुए अशरीरीपन का अभ्यास करना है। कभी भी दुख नहीं झेलना है, कभी भी दुख की अनुभूति नहीं हो कि मैं आत्मा हर्षित रहते हुए खुशी खुशी खुद भी खुश रहती हूँ, दूसरों को भी खुशी प्रदान करती हूँ। अशरीरी हो जाना, अशरीरी अगर हो जाते हैं तो किसी भी तरह का दर्द का एहसास नहीं होता, किसी प्रकार की कमी की एहसास नहीं होती। हमें पता है कि यह दुनिया रंगमंच है और इसे छोड़कर हमें जाना है, और सत्य है जो आत्मा ही है और ये शरीर नश्वर है। तो पल पल क्षण क्षण अशरीरी हो जाना, एक पल में शरीर में आ जाना और एक पल में अशरीरी हो जाना, अशरीरी हो बाबा की गोद में जाकर बैठ जाना। हम कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान की गोद हमें मिली है बैठने के लिए। भगवान हमें इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है
जितना कोई नहीं कर सकता। बाबा हमें अपना वारिस बनाते हैं और हमें सिकिलते बच्चे कहते हैं, मीठे बच्चे कहते हैं। तो अशरीरीपन में जो मज़ा है वह मज़ा शरीर में रहते हुए नहीं है। हम इतने हल्के हो जाते हैं, फरिश्ते स्वरूप में आ जाते हैं। तो मैं आत्मा अशरीरी हूँ। चौथा जो सम्मान है, मैं आत्मा योगी हूँ। जब से बाबा के बने हैं तब से योगी होना आवश्यक है, क्योंकि जब से योगी बने हैं तब से बाप से प्रीत लग गई है। बाप ही हमारा सब कुछ है। अब बाप ही हमारा जान है, प्राण है, सब कुछ बाप है। बाप से योग लगाकर हम कितने खुश हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। दिन रात सोते उठते बैठते खाते पीते व्यापार करते हुए हर समय योग की स्थिति में रहते हैं। योग की स्थिति में रहने का तात्पर्य है कि हर वक्त बाबा को याद करना और धंधा दौड़ी करते वक्त भी बाबा को याद में रहना। तो मैं आत्मा राजयोगी हूँ, योगी हूँ। मैं आत्मा, पांचवा जो सम्मान है, मैं आत्मा सरलचित हूँ। अपने आप नेचर सरल हो जाता है। जो भी भाई बहन बाबा की शरण में गए हैं उनका नेचर अपने आप सरल चित हो जाता है। इतना सरल कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अंदर के जितने भी विकार हैं, कठपन है, सब निकल जाते हैं और अंदर से इतना सरलता आ जाती है कि जीवन बिल्कुल इजी लगने लगता है। अभी तक हम बिजी थे क्योंकि हमारे पास इतने सारे काम उलझे हुए रहते थे और हम इतने ज़्यादा नर्वस रहते थे, इतने ज़्यादा विकारों में डूबे हुए थे कि हमें जीवन बहुत ही दुष्कर लगता था। हम रिश्तों में कड़वाहट, तो व्यापार में थकावट और अपने मन के अंदर भी किचिर किचिर चलती रहती थी। लेकिन जब से बाबा के बने हैं तब से बहुत ही सरलता पूर्वक जीवन जीने लगे हैं। हम बहुत ही सरल जीव बन चुके हैं। इतना अच्छा लगता है जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर एक शब्द में कहा जाए तो बाबा जब से मिले हैं हमें राजयोगी बनकर, अशरीरी आत्मा बनकर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और बहुत ही सरलचित हो गए। सब कुछ सरल लगने लग गया है। जीवन की कठिनाइयाँ सरल लगने लगी है। तो इस प्रकार से हमने सम्मानों की चर्चा की और फिर कल नए सम्मानों के साथ मैं हाजिर होंगी। और तब तक लाइक शेयर का बटन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओम शांति।